क्या दर्जा दिया है, शोमैन ऑफ द जनरेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे हैं आप लोग। जब भी मैं बाहर जाता हूँ कोई ना कोई सब्सक्राइबर हमें मिलते हैं। उसमें से कुछ सब्सक्राइबर ऐसे होते हैं जो बहुत ही अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं मुझे देखकर। वो उनके लिए एक फैन मोमेंट होता है और उनके उस रिएक्शन को देख के मुझे नहीं समझ में आता है कि मैं क्या रिएक्ट करूँ। आज मेरे साथ सेम वो मोमेंट हुआ है, फैन बॉय मोमेंट। और मुझे आज जाके पता चला कि आप लोग जब मुझसे मिलते हो तो वो फीलिंग जो है क्या होती है। आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगा अपना एक फैन बॉय मोमेंट। चलो फिर आज का व्लॉग शुरू करते, चालू करते, स्टार्ट करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुस्लिम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएसके। टाइम हो रहा है सुबह के 4:30 और घर जा रहे हैं अबे थोड़ा आराम से चला, पावर हाँ फुल पावर में तू है। घर जा रहे हैं सहरी करने के लिए और आज सहरी के लिए हमारे पास कुछ स्पेशल है और वो जो स्पेशल है वाह यार लटेकर है। घर जाके बताते हैं। आज सहरी में है दाल चावल मछली लोग भी, और जो स्पेशल है, स्पेशल किधर है, कहाँ रख दिया? मालपुआ लास्ट में खुलेगा। अच्छा डर के होता है। मैं एकदम सस्पेंस क्रिएट कर रहा हूँ, ये पहले बोल दिया। अच्छा ला खोल देना थोड़ा सा दिखाने के लिए। हाँ स्पेशल जो है मालपुआ, नहीं इसको बोलते हैं मालपुआ विद मलाई। तो समझ जाइए कि आज सहरी में ऐसे धीरे धीरे एक एक फ्लेवर ऐड करते जाएंगे हम हर दिन रमज़ान का। जनाब जी कह रहे हैं कि 5 मिनट बचा है, तो खा के हमारा हो गया। सोचा था कि मालपुआ भी खा लेते फिर निकल लेते हैं, लेकिन फिर ख्याल आया कि मालपुआ भी दिखाना बनता है। हाँ अच्छे से जनता को लगे माल एकदम मालपुआ जैसा, जनता की जुबान से पानी आना चाहिए वैसा, ऐसे सजा के रखो। निकालो इसके ऊपर मलाई वाला डालो, बीच में रखो। हाँ बीच में डाल दे, ऊपर ही मार देता ना। नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए उसको बोले तो मजा आएगा ना वीडियो। ओके जी, जिस तरह से कल इफ्तारी हुई है और जिस तरह से आज सहरी हुई है, ऐसा चलता रहा ना तो इस रमज़ान में वज़न हमारा आसमान छू के आएगा। पेट हमारा अमेरिका जाके आएगा। सहरी करने के बाद वैसे मैंने कुछ खास काम किया नहीं, मैं अपना बैंक का काम कर रहा था। और बैंक का जो इंडिया में स्टेटस है मैं बताना चाहूँगा, चाहे कितना भी बड़ा बैंक क्यों ना हो, चाहे HDFC, एक्सिस, ICI, सब बैंकों में कुछ ना कुछ इंटरनेट बैंकिंग यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, चाहे सरकारी हो चाहे। मैं अपना 1 तारीख से कुछ काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, आज 5 तारीख हो गए और अभी भी मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। 2 दिन ऐसा था कि जैसे नया साल फाइनेंशियल ईयर है तो समझ में आता है कि चलो ठीक है टाइम लग रहा है, लेकिन उसके बाद तो होना चाहिए, उसके बाद भी नहीं हो रहा है। छोड़ो, हम भटक गए टॉपिक से, कभी कभी गुस्से में यहाँ वहाँ निकल जाता हूँ। ये है आज की इफ्तारी का दस्तरखान। आज की इफ्तारी में स्पेशल है चिकन पकौड़ा, बाकी सब बढ़िया है। अब मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा मेरा नया स्किन केयर रूटीन, जिसके लिए मुझे हेल्प कर रहा है मामा अर्थ का ऊपटन फेस मास्क और ऊपटन फेस वॉश। ऊपटन को हमने देखा है कि हमारे पेरेंट्स सालों से यूज करते आ रहे हैं, शादी में देखा है, यहाँ देखा है, वहां देखा है, क्योंकि ऊपटन सही में बहुत अच्छा होता है। ऊपटन में हल्दी और केसर के गुण होते हैं जो हेल्प करता है टैन रिमूवल में, स्किन ग्लो करने में और साथ ही साथ स्किन को हेल्दी बनाने में। जैसे कि आप लोग पता है कि हल्दी में होता है एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, जो हेल्प करता है स्किन को रिवाइव करने में और प्रिवेंट करता है प्रीमेच्योर एजिंग। तो जो मेरा स्किन केयर रूटीन है वो बहुत ही सिंपल। पहले मैं लगाता हूँ ऊपटन फेस वॉश, जिसमें है हल्दी और केसर, लगाएंगे थोड़ा सा जेंटल मसाज, इतना मस्त लग रहा है। अब हम लगाएंगे फेस मास्क। इतना ही अच्छा लगता है, अपना ख्याल रखना। अगर ये जो रूटीन है आपने हफ्ते में 2 बार फॉलो किया तो ये आपकी हेल्प करेगा स्किन को ग्लो करने में, सन टैन रिमूव करने में। ये जो दोनों प्रोडक्ट है ये है टॉक्सिन और पैराबिन फ्री, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। इसको लगाने का 15 मिनट थोड़ा वेट करना पड़ता है। भाई हो गया 15 मिनट हो गया, ठीक है, मुंह धो कहते हैं। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट मामा से परचेस करते हो तो वो आपके ऑर्डर को लिंक कर देते हैं एक ट्री से उनकी वेबसाइट पर, जो वो प्लांट करेंगे। और मामा अर्थ का ये इनिशिएटिव है कि वो 1 मिलियन ट्रीज लगाएंगे बाय 2025 तक। मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट से जब भी आप कुछ भी ऑर्डर करेंगे तो ये कूपन कोड हमेशा ध्यान में रखिएगा, MSK 2022, जिसमें आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पे और ऐप पे। इनका ऐप एंड्रॉइड और iOS पे भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डू चेकआउट। और मामा अर्थ के प्रोडक्ट आप Amazon, फ्लिपकार्ट, नाइका से भी परचेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। असली कहानी शुरू होती है अब। तो आई गॉट इन्वाइटेड बाय मामा अर्थ थैंक्स टू गजल मैम एंड वरुण सर। हर्षद ने मुझे बोला कि आना है। मैंने सोचा कि चलो मैं जाऊंगा, 1-2 घंटे सबसे मिलके वापस आ जाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैं गया वहां पर, ये जो इवेंट हो रहा था ये सेंट रेजिस में हो रहा था, लोअर परेल। नील मुझे मिला वहां पर और नील ने कहा कि रणवीर सिंह भी यहाँ पर आएगा। इस जिंदगी में मेरे लिए ना कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं बहुत इंस्पायर करता हूँ और जिनसे मैं पर्सनली मिलना चाहता हूँ। वैसे तो मैं काफी
काफी सेलिब्रिटी से मिला हूँ, लेकिन पर्सनली ऐसे मिलने की इच्छा सब लोगों के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है, जिसमें से एक है रणवीर सिंह। तो मैंने कहा कि अब तो पूरा इवेंट देख के जाऊंगा मैं, तो इवेंट देखने के लिए बैठ गए। इवेंट अभी शुरू होने वाला है, लेकिन कुछ अता पता नहीं है, सब बैठ गए यहाँ पर। हे नील, ये मेरा व्लॉग है। क्या ठगेश, ये भाई तुम्हारा नाम महेश नहीं है, ठगेश है, याद रखना। प्रीमन, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड? आई विल कम टू हैदराबाद, Please come. Don't For get Ramzan. stuck in traffic. I've seen one of your vlogs where you got stuck in traffic. A very personal journey which gave life to Mama Earth. We had our son back in 2014. इस इवेंट में काफी सारे क्रिएटर्स, इंस्टाग्रामर्स, यूट्यूबर्स, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, बहुत लोग आए हुए थे। पूनम की फ्रेंड तेजस्वी वो भी वहां पर आई हुई थी, तो सबसे मिल रहे थे हम लोग, और पूनम भी आई थी। तो सब मस्त एकदम चल रहा था, और निखिल भाई को बुलाया गया स्टेज पर अवार्ड देने के लिए। देन गौरव भाई और उनकी फैमिली को भी बुलाया गया स्टेज पर अवार्ड देने के लिए। और भी सेलिब्रिटीज आए हुए थे, जरा आप देखें। आप यार बहुत तरफा है, थैंक यू। अब बात आती है हमारे फैन बॉय मोमेंट की। सुनने में आया बाबा आ गए, रणवीर सिंह आ गए, तो मैं बाहर गया। सारे मीडिया वाले थे एक तरफ, और एक स्टेज बनाया हुआ था जैसे टिपिकली होता है हर अवार्ड शो में। मैं जब भी बाबा बोलूँ ना तो समझ जाना रणवीर सिंह। तो बाबा के साथ काफी लोग थे, उसमें से एक बंदा था जिन्होंने एक बड़ा सा JBL का स्पीकर पकड़ा हुआ था और उस पर गाने बज रहे थे, और उस गाने में हमारे रणवीर बाबा झूम झूम के सारे मीडिया वाले को एड्रेस कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे। मतलब कि वो ऐसे थे ही नहीं, मतलब ऐसे 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 ऐसे। और जैसे उनकी एंट्री हुई, पूरा का पूरा क्राउड उधर, जैसे कि कोई मैग्नेटिक पर्सनालिटी है अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। और उस टाइम पे वो मेरा पहला टाइम था जब मैंने उनको ऐसा लाइव देखा। मैं अपना मोबाइल सब भूल गया, मैं सिर्फ देखता रहा वो ऑरा को, वो जो एनर्जी थी उसको देख रहा था। देखते 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 मतलब मैं यहाँ खड़ा था तो मेरे आंखों के सामने से होते हुए चले गए हॉल के अंदर। हमारी अगली अवॉर्डी ने दुनिया भर में लाखों का दिल जीतकर हमारे देश का नाम रोशन किया है। क्या दर्जा दिया है, शोमैन ऑफ द जेनरेशन। Yeah, I mean, honestly, thank you very much. I don't often get an opportunity to thank the team at Inking that works so hard to propagate the welfare of the deaf community. And my deepest thanks to all of them who work with such pure intentions to do something good. I'm really proud of them. तो इवेंट हो चुका था खत्म। अब जैसे ही इवेंट खत्म हुआ सब लोग उठ के जाने लगे, और ज्यादातर लोग बाबा के पास जाने लगे। तो मैं तो सोचा कि भाई ऐसे भीड़ भाड़ में तो मैं फोटो नहीं खींचा पाऊंगा, मैं बाहर आ गया। और मैं बाहर आके देख रहा था कि पूनम कहाँ है, चलना है कि नहीं चलना है, बाकी लोग को बाय बाय कह रहा था। तो सामने से अपने रणवीर बाबा से चल के आए, मैं अपना कैमरा ऑन कर लिया था और उनके पास गया। बाबा एक फोटो करके ऐसे, मतलब बाबा एक फोटो, तो उन्होंने देखा नहीं, मतलब रणवीर भाई ने अपने को देखा नहीं, उनके बॉडीगार्ड ने अपने को ऐसे धक्का दिया पेट पे हाथ लगाते हुए। मैं पहले ऐसे देखा, फिर बॉडीगार्ड को देखा, मैंने बोला इसने धक्का कैसे मारा, ये तो अपने ऊपर बात आ गई यार, ऐसे कैसे यार, हम भी कुछ है लाइफ में अपने। लेकिन खैर, मतलब उस बॉडीगार्ड ने मेरे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मतलब मैं उसको ऐसे घूर घूर के देख रहा था, वो मेरे को तो ऐसे ध्यान ही नहीं दिया, जैसे कि मैं हूं ही नहीं, मैं वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ। समझ में आया कि लाइफ में मतलब तुमने जो किया है ना वो उनके सामने कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा अपने इज्जत में रहो। समझ में आ गई बात, फिर मैं पीछे हट गया। और मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ कि भीड़ भाड़ में सेलिब्रिटी के साथ जाके ऐसे भाई एक फोटो 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 फोटो, ऐसे नहीं। अपनी भी इज्जत है, रिस्पेक्ट है। ऐसे माहौल में तो मैं बिल्कुल फोटो लेने वाला नहीं था, लेकिन मैं वहां पर खड़ा था, मैं दूर से देख रहा था। एक बंदा उनको पानी पिला रहा है, एक बंदा JBL पकड़ा हुआ है, एक लड़की आंखों में कुछ ड्रॉप्स डाल रही थी, मे बी शायद आईकूल होगा, एक बंदा उनके बाल बना रहा है, एक बंदा सब देख रहा है कि प्रॉपर है कि नहीं सब कुछ। 3 बॉडीगार्ड आई गेस वहां पर होंगे। मतलब
क्या पूरी पब्लिक यहाँ पर है, बॉडीगार्ड सबको रोक रहे हैं, और ये सब तो हमने देखा है मतलब ऐसे टीवी में, लेकिन लाइव में देख रहा हूँ जिनसे मैं इंस्पायर हुआ हूँ और जो मेरे सामने मतलब, तो मैं देख रहा था मतलब मैं उस लाइफस्टाइल को कि वो कैसे क्या कर रहे हैं। मैं ऐसा सोच रहा था कि यार एक बार तो कम से कम उनकी आंख की पुतली मेरी आंख की पुतली से मिले और मैं अरे हाय, वैसा भी नहीं हुआ क्योंकि वो इतना लोग थे वहां पर। मैं सोचा कि चलो हो गया, जितना देखना था देख लिया, अब निकलते हैं। मैं और पूनम गए लिफ्ट के पास, हम नीचे जाने वाले थे। लिफ्ट का दरवाजा 95% तक बंद हो चुका था और हमारे लिफ्ट में से एक बंदे ने दरवाजा लिफ्ट का खोला, शायद उनको किसी से बात करनी थी, तो वो किसी से बात करने लगे और उसके बाद में लिफ्ट का दरवाजा बंद होने वाला था तो एक बॉडीगार्ड ने आके लिफ्ट के दरवाजे पे हाथ रखा और म्यूजिक की आवाज सुनाई देने लगी और देखा मैंने कि दूर से अपने रणवीर बाबा चल के आ रहे और मैं लिफ्ट में एकदम कोने में ऐसे खड़ा हूँ। रणवीर बाबा आए और मेरे बाजू में खड़े हो गए। मैंने कहा कि लो बताओ, दिल से सोचा था कि एक फोटो इनके साथ तो बनता है एज अ मेमोरी की याद रहे, मिले थे। बताओ पूरी भीड़ भाड़ अलग, इतने लोग थे सब अलग, मतलब एक लिफ्ट में मैं और रणवीर सिंह। फिर मैंने हिम्मत करके रिक्वेस्ट किया कि बाबा एक फोटो, तो वो जो मैंने फोटो लिया था वो फोटो है ये। फोटो होने के बाद मैंने पूनम को फोन दिया, मैंने बोला कि यार एक वीडियो शूट कर ले, याद रहेगा। उसने वीडियो शूट किया। मजा आया, काफी मोटिवेट हुआ है। मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा फिर से मामा अर्थ का कि यार ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी आपने, मतलब वहां आने की। बहुत कुछ मतलब क्या ही कहूँ, ये था मेरा फैन बॉय मोमेंट। ये पता है हर किसी के साथ नहीं होता है, ये उनके साथ होता है जिनको आप दिल से पसंद करते हो और जिनको आप दिल से मानते हो, इंस्पायर होते हो। सभी के साथ ऐसा नहीं होता है। बाकी मामा अर्थ का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरा कूपन कोड के साथ ही परचेस करना। अब तो ऐसे दिल खोल के हम प्रमोट करेंगे भाई, इतना बढ़िया मौका। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस रमजान में मैं थोड़ा अलग तरीके से रमजान मनाने की सोच रहा हूँ और मैं देख रहा था कि कहाँ कहाँ जाना चाहिए, और वैसे ही एक अपॉर्चुनिटी हमारे दरवाजे पे नॉक नॉक करते हुए कह रही थी कि क्या आप इस अंतरराष्ट्रीय ट्रिप के लिए चलेंगे। हमने कहा कि ऑफ कोर्स यार चलेंगे। हम 10 तारीख को एक अंतरराष्ट्रीय ट्रिप पे निकल रहे हैं, जरा आप गेस करें। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ डे। आई विल सी यू सून नेक्स्ट व्लॉग। खुदा हाफिज़, लिव लाइव, लिव ड्रीम। बूम। 95% तक बंद हो चुका था, बट हमारे लिफ्ट में से, अरे यार क्या बे, हाँ